अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेहरान के व्यूअर्स पाकिस्तान में प्रोडक्शन बंद हुए कुछ टाइम हो गया और उसके बाद लोगों के पास मेहरान के ख़त्म होती कुछ ऑप्शन नहीं देखने को मिली थी। यूनाइटेड की ब्रावो थी, जो प्रिंस है DFS के प्रिंस, उसकी पर्ल हमें देखने को मिली थी, तो लोग कुछ उसकी तरफ भी शिफ्ट हुए थे। लेकिन मेहरान के बंद होने के बाद जो गैप था उस पर थोड़े बहुत लोग जो शिफ्ट हुए थे, उसके बाद दोबारा मार्केट दोबारा सुजुकी की तरफ वापस आ गई आल्टो की शेप में। तो आज की इस वीडियो में हम जनरली देखेंगे कि क्या जो सुजुकी का आल्टो है उसके फीचर स्पेसिफिकेशन को अगर हम कंपेयर करें प्रिंस पर्ल के साथ और यूनाइटेड ब्रावो के साथ, तो क्या उस प्राइस रेंज जो तीनों गाड़ियों की आपस में बनती है वो जस्टिफाई करती है आल्टो अपनी पोजीशन को या नहीं। आल्टो तकरीबन पाकिस्तान की यारिस के साथ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी इस टाइम पे कंसिडर की जा रही है। और जो प्रिंस है और जो ब्रावो है, इनको हम देखेंगे कि ये उसके मुकाबले में कम्पीट करती भी हैं कि नहीं। हम जो तीन गाड़ियां हैं इनमें सुजुकी की जो बेसिक वेरिएंट है VX, उसका सुजुकी आल्टो VX, प्रिंस पर्ल MT और यूनाइटेड ब्रावो बेस ग्रेड, इन तीनों का आपस का हम कंपैरिजन करेंगे। ये सबसे पहले इनके प्राइस की बात करें तो एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है वो जो आल्टो है उसकी 11,13,000 है, पर्ल की 11,11,000 ऑलमोस्ट सेम है। यूनाइटेड ब्रावो है उसकी 10,30,000 है, तकरीबन इन दोनों से 80-85 हज़ार के करीब कम है उसकी प्राइस। ऑन रोड प्राइस की बात करें इस्लामाबाद रजिस्टर्ड अगर हम देखें और फाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आल्टो की बनती है 11,52,000 के करीब, जो प्रिंस है उसकी 11,50,000 और ब्रावो की तकरीबन 10,68,500। तो तकरीबन अगेन वही 70-80-85 हज़ार का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे चल रहा है। इसी तरह अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशन को देखें तो ओवरऑल लेंथ वाइज आल्टो की 3395, पर्ल की 3610, ब्रावो की 3350। लेंथ वाइज पर्ल सबसे ज़्यादा लंबी है, उसके बाद आल्टो है और उसके बाद आखिर में ब्रावो का नंबर आता है। विड्थ में देखें तो विड्थ ब्रावो की सबसे ज़्यादा है 1590, पर्ल की 1570 और 1475 आल्टो की विड्थ सबसे ज़्यादा कम है और काफ़ी बड़ा गैप भी है इनके अंदर, तकरीबन 100 mm के करीब। ओवरऑल हाइट देखें तो अगेन जो ब्रावो है उसकी 1530 मिलीमीटर हाइट है, जो पर्ल है उसकी 1490 और आल्टो की भी 1490 मिलीमीटर हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज आल्टो इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, 170 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो पर्ल है उसकी 145 मिलीमीटर और यूनाइटेड ब्रावो की 150 मिलीमीटर। तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज आल्टो इनसे बेहतर है। अगर हम इनके फ्यूल टैंक्स को देखें तो आल्टो के अंदर 27 लीटर का है, जो पर्ल है उसमें भी 27 लीटर, लेकिन यूनाइटेड ब्रावो में 30 लीटर का फ्यूल टैंक है। इनकी एवरेज सुजुकी आल्टो की हाईवे पे जो क्लेम करते हैं वो 18 किलोमीटर पर लीटर है और सिटी के अंदर 16 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करते हैं। प्रिंस जो पर्ल है वो 15 करती है हाईवे पे और सिटी के अंदर 12 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करते हैं। यूनाइटेड ब्रावो अगेन सेम है, 15 हाईवे पे और 12 किलोमीटर को क्लेम कर रहे हैं सिटी के अंदर। जो पर्ल में है वो 796 800 सीसी इंजन है, ब्रावो में भी 800 सीसी इंजन है, लेकिन आल्टो में 660 सीसी इंजन मिलता है। जो आल्टो है उसमें 39 हार्स पावर और 556 न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस कर रही है गाड़ी। जो पर्ल है उसके अंदर 40 हार्स पावर और 60 न्यूटन मीटर का टार्क, और इसी तरह ब्रावो भी ये दोनों 800 सीसी हैं, ये भी 40 हार्स पावर और 60 न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस कर रही है। और ये तीनों गाड़ी जिनका हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली मैनुअल गाड़ियाँ हैं। टर्निंग रेडियस छोटी गाड़ियाँ लोग शहरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि छोटी जगहों पे टर्न आसानी से कर जाए, पार्किंग आसानी से मिल जाए, तो आल्टो का सबसे कम है 4.2 मीटर एरिया लेती है ये टर्निंग रेडियस का, पर्ल का 4.5 है और ब्रावो का 5.5 मीटर का टर्निंग रेडियस है। तीनों गाड़ियों के अंदर फ्रंट में डिस्क और रियर के ऊपर आपको ड्रम्स मिलते हैं ब्रेक्स में। इसी तरह जो आल्टो है उसमें अभी तक स्टील व्हील्स हैं विद व्हील कप्स, और पर्ल और ब्रावो इन दोनों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के, तीनों गाड़ियों के दरमियान। आल्टो के अंदर टायर भी छोटे हैं, 145/80/13 के टायर्स हैं। जो पर्ल और ब्रावो है उसमें 155/65/13 के टायर मिलते हैं। जो आल्टो है उसके अंदर आपको AC नहीं मिलता, बेस वेरिएंट है इसमें AC ने, जो उनका टॉप ऑफ द लाइन आल्टो का वेरिएंट है ऑब्वियसली उनके अंदर तो AC है। इस तरह पर्ल और ब्रावो इन दोनों के अंदर आपको AC का ऑप्शन भी मिल जाता है। आल्टो के अंदर आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती बेस वेरिएंट में, पर्ल और ब्रावो इन दोनों के अंदर आपको पावर विंडोज़ भी मिल जाती हैं। एयर बैग्स अगर देखें तो आल्टो के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में तो है, लेकिन इस
बेस वेरिएंट को शामिल करते हुए तीनों में से किसी में भी एयर बैग्स नहीं है। इमोबिलाइज़र जो है वो सिर्फ आपको ऑल्टो के अंदर मिलता है, सेफ्टी फीचर्स में ये आ जाता है। टैकोमीटर जो है वो आपको सिर्फ ब्रावो में मिलता है। जो स्पीडोमीटर है पर्ल का वो भी काफ़ी उन्होंने इसको कलरफुल सा बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको जनरली क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह आपको एक बाइक का स्पीडोमीटर होता है जनरली उस तरह का आपको मिलता जुलता स्पीडोमीटर लगता है इसका। जो पर्ल और ब्रावो हैं इन दोनों में आपको फ्रंट पे फॉग लाइट्स मिलती हैं। जो आल्टो है VX उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। जो पर्ल है उसके अंदर आपको पावर मिरर्स मिलते हैं, लेकिन दूसरे दोनों गाड़ियाँ उनके अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। DVD प्लेयर का ऑप्शन सिर्फ आपको ब्रावो है उसके अंदर मिलता है। रियर कैमरा अगेन आपको आल्टो में नहीं मिलता, ये भी सिर्फ ब्रावो और पर्ल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। मल्टीमीडिया भी आपको ब्रावो और पर्ल इन दोनों गाड़ियों में मिलता है, आल्टो में नहीं मिलता। ये कुछ फीचर्स हैं, कैमरा मल्टीमीडिया वगैरह, ये बेस वेरिएंट में आल्टो में बिल्कुल नहीं आते। इसके बाद आर्मरेस्ट अगेन ये भी आपको यूनाइटेड ब्रावो और प्रिंस पर्ल में मिल जाता है, आल्टो में ये आपको नहीं मिलता। नेविगेशन का ऑप्शन ये अच्छा ऑप्शन है, ये भी आपको ब्रावो में मिल जाता है, पर्ल में भी और आल्टो इन दोनों में ही नहीं मिलेगा। फैब्रिक सीट्स हैं जी, ये तीनों गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आपको कपड़े में सीट्स मिलेंगी, लेदर वगैरह किसी के पास ऑप्शन नहीं है। शार्क फिन एंटीना ये आपको आल्टो के अंदर ब्रावो के अंदर ही आपको फीचर मिल जाता है। जो ट्रंक स्पेस है वो अगर हम तीनों की देखें तो रीज़नेबल स्पेस है, अगर सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तब, वरना अगर सीट्स अपनी पोजीशन में हैं तो फिर इन तीनों की बैक स्पेस वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। छोटी गाड़ी है इनकी ऑब्वियसली स्पेस बनती भी नहीं है उस तरह से, तो अगर फोल्डेड सीट के साथ हो तो फिर रीज़नेबल हो जाती है स्पेस। अगर हम इनकी शेप वाइज बात करें तो ब्रावो की शेप मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आपको इनका वीक लिंक है शेप इसका। पर्ल जो है वो रीज़नेबल शेप है, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव भी नहीं कह सकते, एक रीज़नेबल शेप है। आल्टो जो है अगर कंपेयर करें तो इन तीनों में से ज़्यादा रीज़नेबल शेप है, लुक देती है। एक जो प्रॉपरली डिज़ाइन की हुई कार हो अगर आप कहेंगे तो इन तीनों में आल्टो ही है, ऑब्वियसली बड़ा ब्रांड है। इसी तरह इंटीरियर की बात करें तो अगेन इंटीरियर में भी इसी तरह ही है, आपको आल्टो का इंटीरियर इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है। ब्रावो का इंटीरियर भी वैसे अगर देखा जाए, अगर इनको पर्ल और ब्रावो को कंपेयर किया जाए तो ब्रावो का थोड़ा सा इंटीरियर थोड़ा सा बेहतर है। पर्ल का इंटीरियर भी आपको एक बिल्कुल ही जो प्लास्टिक वगैरह भी है वो लो क्वालिटी से लुक देती है। तीनों में अगर रैंक करूँ तो आल्टो का ऑब्वियसली इन तीनों में बेहतर होगा इंटीरियर। व्यूअर्स, इस शॉर्ट सी वीडियो में हमने जल्दी से कोशिश किया है कि आप लोगों को जल्दी इन तीनों का आपस में कंपैरिजन बता सकें और दिखा सकेंगे कौन कौन से फीचर्स किसी एक गाड़ी में अवेलेबल हैं दूसरी में नहीं है। मैं अगर इन तीनों को रैंक करूँ इन तमाम फीचर्स को देखते हुए तो ऑब्वियसली यूनाइटेड ने, ब्रावो ने और पर्ल ने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अपनी गाड़ियों के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन स्टिल उन फीचर्स की क्वालिटी उस तरह से नहीं है। जिस तरह हमें एक इशू बना हुआ है आज के L1 की लोग बात करते हैं, L1 के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स है, नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन लोग उसके ऊपर थोड़ा सा सवाल उठा रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर। इसी तरह इनके अंदर फीचर्स तो बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं, लेकिन आप स्टिल उस गाड़ी के साथ आल्टो जो एक ऑलरेडी जो ब्रांड इंटरनेशनली चल रहा है, रेपुटेशन भी उसकी अच्छी है, तो उसके साथ आप कम्पीट इन दोनों को नहीं करवा सकते। मैं यही ग्रेड करूँगा कि आल्टो का नंबर 1 पे करूँगा, उसके बाद पर्ल को करूँगा और तीसरे नंबर पे मैं ब्रावो करूँगा। ब्रावो शेप की वजह से स्पेशली उसका माइनस पॉइंट है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने कोशिश की अगर आप इन तीनों गाड़ी में से कोई खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए डिसीजन मेकिंग में। व्यूअर्स, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।